तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़ते ही हम बिल्कुल ठीक हो गए, एकदम ठीक। हम तो तुम्हें गले लगाने आ रहे थे और तुम हमें झूठा कह रही हो। बहुत दिल दुखा है हमारा। बस आज पता चला कि राधा ने सारे जो इल्जाम लगाए ना आप पर, वो सब सच है। नहीं मोहन। हाँ, आप ही ने मेरी तुलसी को मारा है। नहीं। आप ही की वजह से मेरी बेटी की मां मर चुकी है। आपने दामिनी के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं मोहन। और ये सबसे आपका मन नहीं भरा ना। तो मेरी और राधा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं आप। नहीं ना, सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं कि आंख बंद करके मैंने आप पर भरोसा किया। वो बेचारी राधा आपकी असलियत के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। आपकी वजह से मैंने उसे घर से दूर जाने दिया। आज से राधा मोहन ये दो लोग हैं। ये दो ना हमेशा हमेशा के लिए अलग होते हैं। उस पर हाथ तक उठाने वाला था मैं। राधा, रुक क्यों गए मोहन जी? मारिए ना। आपकी वजह से 7 सालों तक मेरी राधा मुझसे दूर रही। आपकी वजह से 7 सालों तक मेरी बेटी अपनी रामा से दूर रही। सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। मेरी जिंदगी खत्म कर दी आपने, कादम्बरी देवी। नहीं मोहन, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोहन, शायद तुम्हें को गलतफहमी हो रही है। हमने कुछ नहीं किया मोहन, हमने सचमुच कुछ नहीं किया। आप ही ने किया है सब कुछ। बचपन से लेकर आज तक आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आपने मुझे दुनिया के काबिल बनाया। क्योंकि बचपन में ही मेरी मां मर गई थी, तो सब कुछ आपने किया। लेकिन सच तो है कि अगर आपका बस चचा ना, तो बचपन में आप मेरा गला घोट कर मुझे मार देती। दुनिया तो सौतेली मां पर उंगली उठाती है, पर आप जो है ना, आप सौतेली मां से भी बदतर हैं आप। चलो अब आप बताइए, आपने क्यों किया है सब कुछ? पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पावर के लिए। अरे अगर ये सब कुछ चाहिए था तो मांग लेती ना मुझसे, हंसी खुशी दे देता मैं। ये सब कुछ क्या, अपनी जान तक दे देता मैं आपको। लेकिन नहीं। आपने मुझसे वो चीज छीन ली जो मेरी जान से भी बढ़कर है मेरे लिए। पहले मेरी तुलसी को, मेरी राधा। खत्म कर दिया आपने मेरी जिंदगी। मोहन जी प्लीज अपने आप को संभालिए। इतने सालों का जख्म है, एक ही बारी में नहीं भरने वाला।
पर मैं जानती हूँ कि इस जख्म को भरने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मोहन जी, इन्हें तो इनकी गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए, तो पुलिस को बुलाइए। और FIR करवाइए। नहीं, मोहन जी, हमारे जख्म तभी भरेंगे जब आपको और मुझे इंसाफ मिलेगा। नहीं, मुझे प्लीज पुलिस को बुलवाइए। नहीं प्लीज। मोहन जी, अजीत भैया प्लीज मेरा फोन देना। ये लीजिए मोहन जी, और लगाइए पुलिस को। नहीं, FIR कीजिए मोहन जी। नहीं मोहन, नहीं मोहन प्लीज। मोहन प्लीज। राधा प्लीज हमारी बात सुनो। मोहन नहीं 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 मोहन, हमें पुलिस के हवाले मत करो। प्लीज मोहन, कहो ना मोहन से हमें पुलिस के हवाले ना करें। जवाई जी आप बोलिए ना, बोलिए ना। मोहन, मैं समझती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, समझती हूँ कि राधा का दर्द क्या है। आंटी ने बहुत गलत किया है तुम सबके साथ। तुम्हारा उन पर गुस्सा करना जायज है। अरे मैं तो कहती हूँ उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। देखो इनकी तरफ, क्या उम्र हो गई होगी इनकी। अरे पूरी जिंदगी बिता दी इन्होंने झूठ बोलते बोलते, गिन चुन के सिर्फ 10-12 साल ही बचे होंगे इनके पास। मैं समझती हूँ कि इन्होंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं माना, तो तुमने आज तक दिल से मां माना है। तुम आज तक पूरे शिद्दत से इनके साथ अपना रिश्ता निभाते आए। ये आप भी ना बचपना करती रहती है। सौतेली होकर भी वो मां बन गई, सगे होकर भी अब बाप ना बन पाए। पति होने की मर्यादा भूलेगा नहीं, वरना हमें बेटे होने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। क्या तुम सच में
तुम्हें चाहते हो कि ये जिंदगी भर सिर्फ जेल में तड़पती रहे और वही दम तोड़ दे? नहीं मीरा, ये औरत ना माफी की हकदार नहीं है। तुम आज इनके बारे में जो कुछ भी सुन रही हो ना, सिर्फ कहानी और किस्से हैं तुम्हारे लिए, और कुछ भी नहीं है। पर यही कहानी और किस्से ना हमने जिए हैं मीरा। हाँ राधा, मैं मानती हूँ, तुम सही कह रही हो कि शायद मेरे लिए सारी चीजें ना एक किस्से और कहानियां ही हैं। ठीक कह रही हो तुम कि तुम सबने जो कुछ भी जिया है वो मैं कभी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकती। पर एक बात बताओ, नाम के लिए ही सही, माँ तो माँ ही होती है ना। और इस माँ शब्द का मतलब ना तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुमने गुनगुन को सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। उसे कभी अपनी सगी माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दी तुमने। समझती हो ना माँ का मतलब? तुम सच में इस बूढ़ी माँ को जेल भेजना चाहती हो क्या? मीरा नहीं, तुम समझ ही नहीं रही हो बात को। इनका सिर्फ शरीर ही बूढ़ा है, इनका दिमाग नहीं। आज तक देखो क्या नाटक करती हुई आ रही है। वो तो मैंने इनका सच बाहर निकाला, नहीं तो पता नहीं आज तक क्या क्या नाटक करी होती हैं। इन पर ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कर सकती होंगी राधा, पर अब नहीं कर सकती। अरे सबके सामने इनका सच आ चुका है। किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं पाएंगी ये। मोहन, तुम्हारी वजह से ना मुझे ये परिवार मिला है। तुम्हारी वजह मेरा इन सब से एक रिश्ता बन गया है। मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कल भी मुझसे प्यार नहीं था, आज भी नहीं, और कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। इनफैक्ट अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। क्योंकि इस प्यार पर ना सिर्फ राधा का हक है। पर तुम्हारी दोस्ती पर तो सिर्फ मेरा हक है ना। पर इस दोस्ती की खातिर अगर तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो ना, तो आंटी को माफ कर दो। भूल जाओ सारी पुरानी यादें, जो भी इन्होंने किया सब भूल जाओ। बस एक बार मेरी खातिर इन्हें माफ कर दो प्लीज। और आप, अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती आप जिन्हें मैं बेसहारा, बेबस और मासूम समझती थी, वो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। देखिए अपने बच्चों की तरह, कितनी बड़ी चोट दी आपने उन्हें। अरे तोड़ के रख दिया आपने उन सबको। देखिए इनके चेहरे। ये जो कल तक आपसे इतना प्यार करते थे कि जान छिड़कते थे आप पर, आपकी सच्चाई जानने के बाद ना इतनी नफरत करने लगे कि आपको जेल भेज देना चाहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।
हमें माफ कर दो। पैसे और जायदाद की लालच में आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दो प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। आपने जो किया है ना, माफी के लायक नहीं है। पता नहीं जो मैं करने वाला हूं वो सही है या नहीं। आप जैसी भी, जितनी भी गिर सकती है, जितनी भी धोखेबाज है ना, पर कभी तो मेरी मां हुआ करती थी आप। तो उस मां के रिश्ते की मर्यादा करते हुए, मीरा की दोस्ती की इज्जत रखते हुए, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि चीजें जैसी थी अब दोबारा वैसी ही रहेंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। ना मैं कभी आपकी शक्ल देखूंगा, ना कभी आपको मां बुलाऊंगा। हम एक ही घर में जरूर रहेंगे, पर आप मेरे लिए होकर भी नहीं होंगी। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खास रिश्ते को खत्म करता हूं। आज से ना आप मेरी मां हैं, ना मैं आपका बेटा।
राधा, राधा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत था। वो तुमने जो कुछ भी खोया था, मोहन, गुनगुन, ये परिवार, तुम्हें सब वापस मिल गया है ना। और तुम ही कहती हो ना कि जो कुछ भी होता है वो बाकी बिहारी जी की मर्जी से होता है। तो बस अभी इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे बाकी बिहारी जी की मर्जी समझकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और आंटी जी को माफ कर दो प्लीज। नहीं मीरा, ये मैं नहीं कर सकती। इस औरत को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।